नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चैत पूर्णिमा भूलकर भी ना करें या 3 काम माँ लक्ष्मी श्राप दे देती हैं। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान करना न करना पर 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा पर एक श्री हनुमान उत्सव के दिन भूलकर भी यह काम मत करना, वरना माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी नाराज, घर में आ जाएगी कंगाली और गरीबी। दोस्तों, गुरुजी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन गलती से भी महिलाओं को यह 3 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर इस बार पूर्णिमा तिथि पूरे 144 साल बाद आई है। इसे विशेषकर इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन आपको इन कामों से मनाही की गई है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उसमें माता लक्ष्मी रूठ हो जाती हैं और आजीवन निराश रहना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में सभी देवताओं में चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि हनुमान जन्म उत्सव का दिन बहुत ही खास बनाया गया है। यह दिन भगवान हनुमान जी के साथ साथ श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति इस पूर्णिमा तिथि के दिन यह 7 काम करता है तो उसके दरवाजे से माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिला इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, वरना घर में गरीबी और सुहागन महिला का व्रत रखती हैं। तो दोस्तों, आप इन लोगों से हल्के में न लें। इस बार वर्षों बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बना है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन शनिवार के दिनों में पड़ रही है। साथ ही जाने कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो। साथ ही साथ इन सातों को गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धनता नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से काट कर देख लिया तो आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज की वीडियो में आप लोगों को चैत्र पूर्णिमा के दिन वैसी कौन सी 7 गलती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे, और चैत्र पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय भी बताऊंगी, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस बार चैत्र पूर्णिमा पर आपको कौन से 3 काम करने से बचने चाहिए, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए 2 वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना ही, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच से काट कर देख लिया तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन अगर पूर्णिमा पड़ जाए तो जितना इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं उतने ही 3 काम करने से क्रोधित हो जाती हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्य को करने की मनाही की जाती है, इसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन भगवान श्री हनुमान एवं लक्ष्मी नारायण का नाम माना गया है, इसलिए इस दिन घर में सुख शांति समृद्धि के लिए गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ पूर्णिमा व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप दिन यह 7 कार्य करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है, क्योंकि शनिवार पूर्णिमा का दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है और हर व्यक्ति के घर में माँ लक्ष्मी का होना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यंत कष्ट भर गया हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि पूर्णिमा पर आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं। सबसे पहले तो चलिए दोस्तों, आप ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है, हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथ में सभी तिथि में पूर्णिमा तिथि को श्रेष्ठ माना गया है और पूर्णिमा तिथि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है।
शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि हनुमान जन्मोत्सव का व्रत करने से सांसारिक जीवन के सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन यदि कोई भगवान आप पर प्रसन्न हो जाए तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता एवं ऐसे व्यक्ति मनोप्रांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत पुण्य एवं मंगलकारी तिथि में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु नाराजी और माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा है। जी हाँ दोस्तों, तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चैत्र पूर्णिमा के दिन आप या आपके परिवार के कोई भी सदस्य तुलसी के पत्ते को ना तोड़े, न ही उन्हें स्पर्श करे। हालांकि इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करने की मनाही नहीं है, इसलिए आप तुलसी माता में जल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको तुलसी मैया के पत्ते तोड़ने से बचना चाहिए। साथ ही महिला भूलकर भी चैत्र नवरात्रि के दिन बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है। साथ ही साथ यदि आप इस दिन तुलसी माता में जल अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिसे कि हम चैत्र पूर्णिमा के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि चैत्र पूर्णिमा तिथि का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी एवं हनुमान का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे में आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए चैत्र पूर्णिमा के दिन महिला एवं पुरुष घर में तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें और न ही अपने घर के किसी सदस्य को करने दें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिसे कि आपको इस चैत्र पूर्णिमा के दिन भूलकर भी नहीं करना है। तो देखिए, चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन शिव पुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि पूर्णिमा का व्रत रख लेते हैं, इनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पूर्णिमा का व्रत गर्भवती स्त्री को निराहार रहकर नहीं रहना चाहिए, इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक के परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं दवाई पर निर्भर बुजुर्ग लोगों को भी पूर्णिमा का व्रत रखना नहीं चाहिए। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पीरियड के दौरान चैत्र पूर्णिमा आ गई है तो ऐसे में आप चाहें तो फलाहार या निर्जला उपवास रख सकती हैं। बस आपको पूर्णिमा की पूजा इन दिनों नहीं करनी चाहिए एवं न ही पूजा सामग्री को हाथ लगाना चाहिए। वहीं दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको अपने मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन व्रत में लक्ष्मी नारायण एवं हनुमान जी की पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए, झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर झाड़ू रख देते हैं या फिर चप्पल रख देते हैं तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है यह टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं, इसको टांगने का क्या कारण होता है? तो देखिए दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनका अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो उन्हें आपके घर के अंदर आपके रसोई में प्रवेश नहीं करेंगी। इसलिए यह भी कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन नींबू मिर्ची टांगने से दरिद्रता घर में नहीं आती।
आप में से अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि माँ लक्ष्मी क्यों नहीं आती हैं। तो देखिए, जिन घर में महिला का अपमान करते हैं ऐसे घर में कभी भी माता लक्ष्मी नहीं आती हैं। दूसरा, जिस घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है, अधिकतर जो लोग हैं खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती हैं वहाँ भी कभी भी देवी देवता वास नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चैत पूर्णिमा के दिन और कौन से कार्य हैं ऐसे जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों के लिए जो भी वीडियो बनाते हैं हमें बहुत ही मेहनत लगती है। कई धार्मिक ग्रंथों से, साधु संत से हमें ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपा करके इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि शास्त्रों के द्वारा बताई गई प्रमाणिक बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। साथ ही साथ और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माता लक्ष्मी, क्योंकि तत्काल दूर करने के लिए आपको आसान से उपाय बताएंगे। चैत पूर्णिमा के दिन और कौन से 7 काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीज़ों का दान। दोस्तों, गुरुजी कहते हैं कि पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। इस बार पूर्णिमा तिथि शनिवार को पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूधी या दूधी से निर्मित किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं। साथ ही साथ इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु किसी को दान नहीं देनी चाहिए। तो अगला, तामसिक चीज़ों का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह भाव कमजोर हो जाता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है इस मध्य से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पूर्णिमा के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इसी के साथ दोस्तों, आपको इस पूर्णिमा के दिन काले रंग की वस्तु का भी दान करना से बचना चाहिए। महिलाएं या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाना एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर हो जाता है, जिससे व्यक्ति के आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर पूर्णिमा पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है, इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। दोस्तों, अगली चीज, पूर्णिमा के दिन किसी भी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें तो चैत पूर्णिमा के दिन, इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमान करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। शास्त्रों में भी कहा गया है कि चैत यत्र नमस्तुते पूजते रमेतु तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा चैत पूर्णिमा के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन अल्कोहल पीने से बचना चाहिए। अगर संभव हो तो चैत नवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है कि इस पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी की मंजरी से जुड़े हुए एक उपाय करने से साधक बेहद ही शुभ एवं श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। जिन भी घरों के परिवार में नेगेटिव एनर्जी का वास होता है वैसे लोग इस पूर्णिमा के दिन कुछ बेहद खास मारा उपयोग को करके नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए चैत्र महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में आज हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी कि चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ पर करीब 150 वर्ष के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा तिथि पड़ने जा रही है। कि दोस्तों, यह पूर्णिमा इस बार शनिवार के दिन पड़ने वाली है, जिस वजह से इस पूर्णिमा तिथि का महत्व कई गुना बढ़ गया है, जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योगों का निर्माण होने वाला है।
सर्वसिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों, इन चारों योगों के निर्माण की वजह से इस पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को भी ना बताए तुलसी की मंजरी वाला उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्या को हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, हम आपको कुछ और उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आपको इस पूर्णिमा के दिन जरूर करना चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाली है, यह अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में गाय को एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र जीव माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता का होना दर्जा प्राप्त होता है। स्वर्गलोक से लेकर पृथ्वीलोक तक हर जगह माता पूजनीय है। जहाँ स्वर्ग में रहने वाली माता को कामधेनु के नाम से जाना जाता है, वहीं धरती पर लोक रहने वाली गाय को हम माता कहकर संबोधित करते हैं। वहीं वेदों में गाय को देवी लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। देवी लक्ष्मी जिस घर में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उस प्रकार गौ माता हमें दूध से स्वस्थ स्वरूप हमें प्रदान करती हैं। इस तरह गो संपूर्ण मानव जाति के पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। अपने शरीर में 33 कोटि देवी देवता को धारण करने वाली गौ माता अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्ठान जीव ऋग्वेद में गाय को संसार का पालन करने वाली कहती हैं। धरती लोक में कामधेनु कहा गया है। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। वहीं शास्त्रों के अनुसार अपने कार्यस्थल पर या घर के ड्राइंग रूम में कामधेनु माता की मूर्ति रखना अत्यंत शुभ होता है। इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसलिए आप इस चैत्र पूर्णिमा कामधेनु माता की मूर्ति अपने घर में जरूर लेकर आएं। हमने आपके लिए कुछ अच्छे बताए हैं तो ले सकते हैं, तो आप वहाँ ले सकते हैं। ठीक है, इस निष्पाप को माता को हर व्यक्ति को अत्याचार नहीं करना चाहिए, गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और न ही उन्हें कभी कष्ट देना चाहिए। गाय को मारने वाले शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना जाता है। दोस्तों, चाहे भगवान राम हो या श्री कृष्ण हो, सभी ने गाय माता को दर्जा देकर उनकी खूब सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार गाय की सेवा श्रेष्ठ सेवा है। इससे बड़ा पुण्य का कार्य संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। कलयुग की भविष्यवाणी करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में जब धर्म का लोप हो जाए तब मनुष्य गाय की सेवा नहीं करेगा। मनुष्य केवल दूध के लिए गाय को पालेगा, दूध के लिए वह गाय को बहुत ही कष्ट देगा। और जब गाय बूढ़ी होकर दूध देना बंद कर देगी तब यह पापी मनुष्य उस गाय को यूं ही लावारिस छोड़ देगा। ऐसे व्यक्ति को गो हत्या के बराबर पाप लगता है। वहीं जो लोग निस्वार्थ भाव से गाय की सेवा माता मानकर करते हैं, उन्हें जीते ही सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। इसी के साथ कलयुग का अंत लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार से गाय समाप्त हो जाएगी तब कलयुग का अंत होना तय है। जो मनुष्य कलयुग में गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी। वहीं जो स्त्री अपने घर की पहली रोटी, रसोई की पहली रोटी गाय माता को नियमित खिलाती है, ऐसी स्त्री अत्यंत सौभाग्यशाली रहकर अपने पूरे परिवार को तार देती है। वहीं जो लोग अपने घर में गाय से पर्याप्त पशुओं को रखते हैं एवं नित्य पूजा में इसका इस्तेमाल करते हैं, उनके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। दोस्तों, हमारे धर्म के सभी शास्त्रों में गाय की सेवा को स्वार्थ माना गया है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह गाय की गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है एवं धीरे धीरे करके अपने परिवार को सब कुछ हासिल कर लेता है जो अन्य लोग एक अपना सपना होता है। गांव में जो मनुष्य गाय की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि क्या है, गांव में तो लोगों को गाय माता बिना खोजे ही मिल जाती हैं, लेकिन शहरों में गाय के दर्शन आसानी से नहीं हो पाते। गांव के मुकाबले शहर में जगह कम होने की वजह से लोग अपने घर में गाय माता को नहीं रख पाते, पाल नहीं सकते। इसलिए मनुष्य को गौशाला में जाकर गाय की सेवा करनी चाहिए अथवा गौशाला के लिए दान धर्म करने चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को अपने घर के बच्चे को भी गौ सेवा के लिए प्रोत्साहित जरूर करें। इसके अलावा अपने घर में ही गौ माता की मूर्ति रखकर उनकी पूजा जरूर करें। इससे भी माता कामधेनु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गाय माता को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और दरिद्र संरक्षण करने की परंपरा चली आई है एवं ऋषि मुनि अपनी कुटियों में गाय का पालन करते हैं।
तथा राजा महाराज गाय को नियमित दान किया करते थे। गाय का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज हम आपको गौ माता के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है, जैसे 12 अप्रैल चैत पूर्णिमा के दिन गाय माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, गाय को कौन सी चीज़ खिलाने से व्यक्ति को कौन सा फल मिलता है, किस अंग को स्पर्श करने से दरिद्रता दूर होती है, आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान बताया गया है। ये हमारी अत्यंत पूजनीय एवं प्यारी गौ माता के बारे में सभी यह बातें अवश्य जान लेनी चाहिए। इसके जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। वहीं दोस्तों, कई बार ऐसा देखा गया है, महिला हमारी माताएं बहनें जाने अनजाने में गाय को कुछ ऐसी चीज़ें खिला देती हैं जिससे महालक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है यह चीज़ गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए, इससे मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य आता है और किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं गौ माता के विषय में महत्वपूर्ण नियम, प्रभावशाली चमत्कारी उपाय जो आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। सनातन धर्म परंपरा में गाय और गायत्री का बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता के अनुसार गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा न सिर्फ इस जन्म के लिए बल्कि पूर्व जन्म के सभी दोषों को दूर करती है। पूजा पाठ या गाय से हासिल पंचज्ञ का उपयोग जरूर करें, क्योंकि पंचज्ञ के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन नहीं सफल होते। साथ ही दोस्तों, गो कृपा पाने के लिए प्रतिदिन अथवा महीने में एक बार परिवार समेत गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इस प्रथा की शुरुआत आप इस पूर्णिमा तिथि से ही करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ गाय की सेवा और गौ की पूजा से आपके सभी 9 ग्रह शांत हो जाएंगे। इनमें से जुड़े दोषों का निदान स्वतः ही हो जाएगा। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ अशुभ संकेत भी होते हैं।